हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं। इसमें आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। अप स्ट्रीम क्या होता है? ये हमारी रिवर होती है। रिवर का पानी हमेशा एक डायरेक्शन में जो है बहता है। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन क्या होती है, जब हमारी बोट जो है स्ट्रीम्स की डायरेक्शन में फ्लो करे, और दूसरा केस क्या होता है, जब हमारी बोट स्ट्रीम्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे। तो जब हमारी बोट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। और जब हमारी बोट स्ट्रीम्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो जैसे कि किसी बोट की स्पीड जो है स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की स्पीड हो जाती है ऐड। तो ये हो जाता है टोटल स्पीड, नेट स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और अप स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है 2 किलोमीटर पर आवर में, तो ये उसकी स्पीड को कम कर देगी बोट की। तो अब जो स्पीड हो जाएगी बोट की वो हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होता है केस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो है वो 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया, एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 28 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में उसने बोट ने सफ़र तय किया इन 7 आवर्स, 7 घंटों में तय करा इसने। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सेकेंड केस आ गया हमारा, ये फर्स्ट केस और अब आया सेकेंड केस। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम तय करी, एंड रिटर्न, और फिर क्या हो गई, वापस आ गई। रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से चली थी वहीं पर वापस आ गई। तो आने जाने का जो डिस्टेंस है वो सेम हो गया, वो भी 21 किलोमीटर हो गया। ये काम सफ़र कितने टाइम में तय करा इसने? ये 5 आवर्स में इसने ये सफ़र तय करा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकाली। स्ट्रीम मतलब वाटर का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है, उसकी स्पीड निकालना। उसकी स्पीड को स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर हम लेट कर रहे हैं, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो बहाव है उसकी स्पीड हम लेट कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम पहले अपना फर्स्ट केस देखेंगे। फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं ये, अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमेशा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान से लगाइएगा। तो पहले वाला के जो केस है कह रहे हैं हमारा जो फर्स्ट केस है, अप स्ट्रीम जा रहा है वो 30 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, टाइम कितना है, देखिए टोटल टाइम दे रखा है 7 आवर्स जो रखा है वो टोटल टाइम दे रखा है जाना और फिर आना। तो फिर जो है हम जो है जाने का और आने का टाइम डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों में जो है स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो हम जो है स्पीड क्या मान ले रहे हैं, अप स्ट्रीम में t1 मान ले रहे हैं। तो t1 इज इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई, और जो डाउन स्ट्रीम का हमारी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम में 28 अपॉन ये डिफरेंट टाइम होगा तो t2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम t2 की वैल्यू निकालेंगे 28 अपॉन x प्लस वाई।
ये हमने T1 और T2 की वैल्यू क्यों निकाली है, हमने ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ दिया इसको, क्यों? क्योंकि हमें जो है T1 प्लस T2 की वैल्यू दे रखी है जो कि 7 है। 7 आवर्स क्या दे रखा है, पूरे सफ़र की, जो पूरा उसने गई और आई पूरे टाइम दे रखा है 7 आवर्स, तो मतलब T1 और T2 की वैल्यू प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं ऐसे, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इसको आगे हम सॉल्व क्यों नहीं करा रहे हैं एलसीएम लेके, नहीं, एलसीएम लेके ये और टिपिकल बन जाएगी इक्वेशन, इसको हम नए तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। अब हम अपना सेकंड केस लिख रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, अप स्ट्रीम गई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, अब इसमें टाइम t3 मानिए, और जो है डाउन स्ट्रीम में वापस आई है, डिस्टेंस सेम था, इसको टाइम t4 मान ले रहे हैं हम। यहाँ से भी हम t3 और t4 की वैल्यू हम निकालेंगे। 21 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब फिर हम भी करेंगे, हमें जो है सेकंड केस में जो टोटल टाइम दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना, 5 आवर्स। तो t3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये t4 की पुट कर दी इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये ऐसी इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। हम पुट करते हैं, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू m मान लिए, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू n मान लिए। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, इससे क्या होगा, इससे हमारी जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ी जानी पहचानी बन जाएंगी। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह m पुट कर देंगे हम, और 1 अप एक्स प्लस वाई की जगह n इज इक्वल्स टू 7। और सेकंड जो वाली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 21m प्लस 21n इज इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब हम इसमें जो है कि किससे मल्टीप्लाई करें थर्ड और फोर्थ में, कि हमारी जो है कुछ कट जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए देखिए कर देखते कैसे हैं। मुझे देखा 21 और 28 जो है 7 के टेबल में आते हैं, तो मैं 21 और 28 का एलसीएम निकालूंगा। 7 3 21, 7 4 28, तो 7 3 21, 21 4 84। तो ये दोनों जो हैं 84 बन जाएंगे। थर्ड इक्वेशन को जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई करा लूँ, और फोर्थ इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करा लूँ, तो मेरी जो नई इक्वेशन बन जाएंगी वो बन जाएंगी 33 90m, 28 3 84n, 7 3 21। ऐसी इक्वेशन को 4 से करा लें, 84m 84n 20। इन इक्वेशन को हमें माइनस कराना पड़ेगा क्योंकि इनके साइन क्या है, सेम है। तो 90 माइनस 84, 6m इज इक्वल्स टू 1। सो m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। पुटिंग दिस वैल्यू, अब इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना है। तो 30m की जगह 1 अपॉन 6 प्लस 28n इज इक्वल्स टू 7। 6 5 जार 30, तो 5 प्लस 28n इज इक्वल्स टू 7। तो 28n इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5, 28n इज इक्वल्स टू 2। तो n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 28, 2 बंदे 2, 2 14 जार, तो n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 14। अब हम क्या करेंगे, वापस जो है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। p इज इक्वल्स टू हमारा हमारा जो m था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई था, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू m की जगह रख देंगे 1 अपॉन 6। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, एंड n क्या था हमारा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। इन इक्वेशन को मैं नाम दे दूँ, मैंने 4 तक इक्वेशन को नाम दे दिया है, अब मैं इनको 5 और 6 नाम दे दूंगा। Now from equation 5 and 6,
x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। हमें वाई देखिए हमें सेम मिल गए और हमें साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे। तो x इक्वल्स टू 20/2 मतलब 10, x की वैल्यू क्या गई 10। इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5th में पुट कर दे रहे हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x जो था वो स्पीड ऑफ बोट थी, वो जो 10 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। y जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, जो y किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। हमें लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स में याद रखिएगा, जो हमसे पूछा जाए उस लास्ट में हम उसको स्टेटमेंट में लिख के दिखाएंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने y माना था, जो निकल के आई 4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर होगा। ऐसे ही मत छोड़ देगा, x की वैल्यू यहाँ निकाल दी, y की वैल्यू यहाँ निकाल दी, बस छुट्टी। ऐसे नहीं, लास्ट में आंसर लिखेंगे बिल्कुल कायदे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई रिक्शा एंड पार्टली बाई बस। ठीक है, अंकिता जो है कहीं से अपने घर तक गई, जो कि 14 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। उसने जो थोड़ा हिस्सा है वो रिक्शा से ट्रैवल करा, और जो थोड़ा हिस्सा वो बस से ट्रैवल करा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, कहीं जाते हैं बस हमारे घर के बाहर थोड़ी आती है, हम रिक्शे में बैठ के कहीं जाते हैं बस में, फिर बस से उतरते हैं, फिर हम जो है फिर दूसरा रिक्शा पकड़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है इसके साथ, अंकिता के साथ हो सकता है 2 बार रिक्शा किया हो। तो इन्होंने बताया कि 14 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसने कुछ हिस्सा रिक्शे से करा और कुछ हिस्सा बस से करा। देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें लिखा पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, कि वो बच्चे आधा आधा मान लेते हैं, पता नहीं लिखा हुआ भी नहीं होता, लेकिन वो जो है आधा आधा मान लेते हैं अपने पास से, कि उसने 7 किलोमीटर रिक्शे से करा, 7 किलोमीटर बस से करा। ठीक है, जब तक ऐसा लिखा ना गया हो कि हाफ हाफ, जब तक वर्ड यूज नहीं करा गया हो तब तक ऐसी एजम्पशन मत करा करिए। आगे क्या लिखा है, शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाई रिक्शा। अब देखिए केसेस बता रहे हैं हमें, ये हमें केस बता रहे हैं। पहला केस क्या बता रहे हैं, अगर वो 2 किलोमीटर जो है रिक्शे से ट्रैवल करे, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब 12 किलोमीटर जो है वो बस से ट्रैवल करे, तो क्या होगा, शी टेक्स हाफ एन आवर, जो वो आधा घंटा जो है वो लेती है। टोटल टाइम कितना लगता है उसको, उसको आधा घंटा लगता है। शी टेक्स हाफ एन आवर इफ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाई रिक्शा एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरा केस बता रही है, इफ शी ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर बाई रिक्शा। अब अगर जो है वो अगर 4 किलोमीटर रिक्शा से अगर तय करती है तो बचा कितना, 10 किलोमीटर बचा, वो बस से करेगी। शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। देखिए 9 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या हुआ, देखिए हाफ एन आवर का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट्स, तो 9 मिनट और ज़्यादा लेगी, तो हमारा टोटल मिनट्स कितने हो जाएंगे, 39 मिनट्स। अब क्योंकि हमें यहाँ सब किलोमीटर में दे रखा है, पहले वाले केस में आवर्स में दे रखा है, तो हम इसको भी आवर्स में चेंज करेंगे। तो मतलब कैसे, 39/60 कर देंगे, ये आवर्स में चेंज हो गया बहुत आसानी के साथ। इसको चाहे तो रिड्यूस कर लिए, 3 1 3, 3 3 20, तो 13/20 जो है इतना टाइम वो जो है इसमें लेगी। पहला पहले जो एक टेढ़ी चीज़ थी वो हमारी क्वेश्चन में ये थी, जो हमने आसानी से निकाल ली। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस। बस की और इसकी काय की, रिक्शे की स्पीड निकालिए भाई। तो ठीक है, लेट कर ले रहे हैं हम, लेट द स्पीड ऑफ द बस बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रिक्शा, रिक्शे की y किलोमीटर मान लिया आप। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपनी बात पे। तो यहाँ पे भी हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इसमें हमें टोटल जो है टाइम दे रखा है, तो हम जो है इन दोनों की जो है इक्वेशन टाइम में निकालेंगे, तो वही काम करेंगे। तो जो पहला केस है ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। तो अब मैं पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करा लेता हूँ। फर्स्ट केस क्या था, रिक्शा, रिक्शा हमारा y माना है हमने, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम t1। तो t1 की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से। ऐसे ही बस के लिए
स्पीड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है 12 है, 12/t2, तो t2 इज इक्वल्स टू 12/x, और तो हमारा जो है t1 प्लस t2 क्या है पहले केस में, आधा घंटा, हाफ आवर, तो 2/y प्लस 12/x इज इक्वल्स टू 1/2। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम जो है एलसीएम लेके देख लेते हैं। तो 2x प्लस 12y इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2, एक्स वाई उधर चले जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसमें भी हम वही चालाकी करेंगे जो चालाकी हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। ये चीज़ मैंने आपको करके इसलिए दिखा दी क्योंकि जो है बच्चे डायरेक्ट यही चीज़ करते हैं और फिर जाते हैं फंस। तो इसमें भी हम वही चालाकी करेंगे जो हमने पहले इक्वेशन में करी थी, ठीक है। जब भी अपॉन में हमारे जो है वेरिएबल्स आ जाएं तो वही करा करिए जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखाया, वही हम अभी कर लेंगे। पहले हम सेकंड वाली इक्वेशन बना लें। सेकंड वाले केस में क्या है, वही स्पीड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या है सेकंड केस में, रिक्शे से 4 है, टाइम में t3 मान ले रहा हूँ, तो t3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 4/y, और बस के लिए क्या है 10 किलोमीटर तय करा है, तो 10/t4, तो t4 इज इक्वल्स टू 10/x। तो जो टोटल टाइम दे रखा है हमें, वो दे रखा है 13/20। ये 13/20 ये जो करा है मैंने, इस पर बहुत ध्यान दिएगा इस पर, ठीक है। मिनट्स को आवर्स में चेंज करना सीख लीजिएगा, आता तो है लेकिन गलती हो जाती फिर भी। तो t3 की वैल्यू क्या है, 4/y प्लस 10/x इज इक्वल्स टू 13/20। इनको हम इक्वेशन को नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही लेट m इज इक्वल्स टू 1/x ले लूँ एंड n इज इक्वल्स टू 1/y। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये है 2/y है, तो ये 2n हो जाएगा, और वो 12/x है तो 12m हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2। अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 4n, जो ये वाली इक्वेशन है वही बन जाएगी 4n प्लस 10m इज इक्वल्स टू 13/20। ये हमारी नई इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिए और इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिए इसको। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमारे जो हैं n वाले टर्म सेम बन जाएंगे, तो 4n प्लस 24m इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएंगे वो। इसमें हमें कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें माइनस कराना पड़ेगा, तो n की टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 14m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 13/20, 20 माइनस 13, 7/20, तो 14m इज इक्वल्स टू 7/20, m इज इक्वल्स टू 7/20, और ये 14 नीचे आ जाएगा, 7 2s आर 14, तो 1/40 जो है m की वैल्यू आ गई। इसको हम वापस क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहे हैं। 2n प्लस 12m था, m की जगह 1/40 लिख दे रहे हैं इज इक्वल्स टू 1/2। तो 4 3s are 12, 4 10s are 40, तो 2n plus 3/10 is equals to 1/2, तो 2n is equals to 1/2 minus 3/10, so 10 LCM, 2 5s are 10 minus 3, 2/10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2n is equals to 1/5, so n is equals to 1/, ये 2 नीचे चले जाएगा 1/10। अब हमने क्या लेट करा था, m को करा था 1/, m को हमने लेट करा था 1/x और n को करा था 1/y। तो m की जगह मैं पुट कर दूंगा 1/40,
और n की जगह 1/10 पुट कर दूंगा मैं। सो x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 10। तो ये जो वैल्यूज आई ये क्या है मेरी, स्पीड ऑफ द बस मैंने एक्सलेट करी थी तो वो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द रिक्शा मैंने वायलेट करी थी वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ये है मेरे आंसर। आंसर ऐसे करके आपको लिखना है लास्ट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।